भैया दूज का पर्व मनाते हैं। इस दिन को कैसे देखा जाता है? यम द्वितीया, भैया दूज। दीपावली का आरंभ जो होता है वो यम से होता है, अंत भी यम से होना है। हम्म। कहा जाता है कथा के अनुसार से, बड़ी चमत्कारिक बड़ी विचित्र कथा है। शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि यमराज की जो बहन है वो यमुना जी है। यमुना जी चाहती थी कि यमराज कभी उनके घर आके भोजन करें, अच्छा। वो समय नहीं मिलता था। तो कहा जाता है इस दिन यमराज जी स्वयं यमुना जी के घर जाकर भोजन करते हैं। शास्त्र में वर्णित है कि इस दिन भाइयों के घर भोजन नहीं बनना चाहिए, उनको परंपरा के अनुसार से बहनों के घर जाकर ही भोजन करने का नियम है, ये संबंध बनाने का नियम है। सोचे आज हम सब अपनी अपनी ईगो के कारण से किस प्रकार से बैठे हैं कि वो मेरे को उसने ये नहीं पूछा, मेरे को उसने ये नहीं दिया, मेरे को ये नहीं मिल रहा, मेरी जायदाद में इतना हिस्सा मिलना चाहिए था। यहाँ समर्पण भाव स्थापित करने के लिए, यानी समाज, हमारा ऋषि मुनि जानते थे कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी, ईगो आएगी, लालच आएगा ही आएगा। तो हमने उन सबको सामंजस्य बिठाने के लिए, अरे कुछ नहीं रखा, इस संसार में धन आएगा जाएगा, कभी रहेगा और कभी बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इस बात को समझाने के लिए, कुछ तो संबंध स्थापित करने के लिए कि भाई दूज का तिलक किया जाता है उस दिन। तो उस दिन इस संबंध को स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई। और कहा जाता है कि शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो तो यम के निमित्त अपने पुत्रों के निमित्त दीपक को पानी में प्रवाहित किया जाता है, यमुना जी इत्यादि में। चित्रगुप्त की पूजा का भी कॉन्सेप्ट है इस दिन। जी, चित्रगुप्त की पूजा भी उस दिन की जाती है। चित्रगुप्त तो हमारे खजांची वो हैं, विशेष तौर पे हमारे सारा लेखा जोखा रखने वाले हैं। और लेखा जोखा रखने वालों को तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे समस्त कर्म का लेखा जोखा जो उपस्थित करते हैं, तो चित्रगुप्त जी के निमित्त है, तो उनका पूजन शास्त्र के अनुसार से है। अगर इस पे बहुत ज्यादा वर्णन करूंगा तो प्योरली स्पिरिचुअल कथाएं हो जाएंगी। और उस बात को हमको सोचना चाहिए कि देखिए, हम एक बात मान के मृत्यु सत्य है, और यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई कैलकुलेट नहीं होती। ये कैलकुल शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि आपने जो कुछ भी किया है, चाहे किसी ने देखा नहीं, सरकार ने हमको चोरी करते हुए देखा या नहीं देखा, पुलिस वाले ने हमको चोरी करते हुए देखा चाहे नहीं देखा, लेकिन उस परमात्मा ने वहां नोट कर लिया। यहाँ संसार में आप बच सकते हो, लेकिन उस चित्रगुप्त की कैलकुलेशन से आप बचने वाले नहीं हो। छोटी सी घटना है, मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत जबरदस्त शास्त्र में वर्णित है। सोचनी चाहिए लोगों की क्या घटना है। शास्त्र में वर्णित है एक घटना जो बहुत अद्भुत है कि वो कर्म का प्रभाव कैसे मिलता है। कहा जाता है कि एक शराबी था, उसने जीवन पर्यंत कोई अच्छा काम नहीं किया था। एक दिन शाम के समय कुछ मदिरा पान इत्यादि करने के बाद हाथ में पान का बीड़ा और कुछ मीठा और साथ में फूल माला लेकर जा रहा था नृत्य देखने के लिए। शास्त्र उपनिषद में वर्णित कथा है। रास्ते में नशे के कारण से चोट लगी और वहीं गिर गया, खून वून बहुत निकल गया। पता नहीं कैसे भोर काल से पहले मंदिर के समक्ष ही गिरा था। तो घंटा बजा तो उसकी आंख खुली, तो उसने उठा, देखा ये मिट्टी जो फूल थी, पान बीड़ा था, मिट्टी लग गई। मतलब तो उसके लायक तो रही नहीं जिसके पास जा रहा था। सामने से घंटा बजा तो पता नहीं कौन सा देव योग से भाव उठा कि सामने मंदिर है, आज इसको ही चढ़ा देता हूँ। कहा कैसे लड़कता फुड़कता पहुंचा और मंदिर में शिव का मूर्ति सामने थी। वो फूल, पान का बीड़ा, मिठाई जो मिट्टी लगी थी वहीं भगवान को चढ़ा दी, और कहा जाता है कि वहीं उसके प्राण निकल गए। जो पद्धति है शास्त्र के अनुसार से, वो पहुंचे गए, यमराज के समक्ष उपस्थित हुए। यमराज ने कहा चित्रगुप्त बताओ कि इस जीवात्मा की क्या गति है। तो चित्रगुप्त ने उनका पूरी पोथी खोली, और पूरी पोथी खोलने के बाद कहा कि महाराज चिरकाल तक इनको नरकादि लोकों में वास करना है, लेकिन एक बहुत विचित्र बात है। बोले क्या है विचित्र बात? बोले 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त है। अच्छा। तो उसने जीवात्मा की एकदम नाक खुली, उसने तो सोचा ही नहीं था कभी कुछ मैंने कोई किया। बोला तो हाँ ले चलो चलेंगे। तो उसने कहा 2.5 घड़ी का इंद्रासन। तो हम यमराज बोले कहाँ जाओगे पहले? बोले महाराज पहले मुझे ये बताए, चित्रगुप्त जी से पूछा कि किस कारण से मुझको ये 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ। तो यमराज ने कहा चित्रगुप्त बताओ भाई किस कारण से। मैंने कहा चित्रगुप्त तो लेखा जोखा रखते हैं ना सब चीज का। तो उन्होंने कहा जी मरने से पहले इन्होंने भगवान का एक नाम, पूरी संसार से वृत्ति हटाकर केवल उस नाम का स्मरण करते हुए, भगवान का श्री विग्रह का ध्यान करते हुए ये कर्म किया था।
और इस कर्म को करते ही ये संपूर्ण रूप से समर्पित होकर ये कर्म किया, यानी मनसा वाचा कर्मणा, चेष्टाओं संसार से हटाकर केवल समर्पित भाव से, परमात्मा के समर्पण भाव से ये काम किया। इसके कारण से इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ। तो यमराज ने पूछा, बताओ बताओ कहां जाओगे? बोले महाराज पहले इंद्रासन भोगूंगा। बोले जाओ। इंद्र के पास समक्ष उपस्थित किया गया, दूत गया लेकर, इंद्र को कहा महाराज आप छुट्टी करके आइए थोड़ी देर, 2.5 घड़ी का इंद्रासन यमराज की तरफ से इनको, धर्मराज की तरफ, यमराज को हमारे धर्मराज कहा जाता है। धर्म सबसे श्रेष्ठ है, धर्म का जो निर्णय है उसको, उससे आगे कोई नहीं है। तो इंद्र हटे और नए वाले इंद्र को इनको बिठाया गया। पूरा स्वस्ति वाचन इत्यादि संपूर्ण रूप से जिस प्रकार से पद्धति होती है, राज्याभिषेक हो रहा है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं, वैसे ही राजा ने ओथ ली, तो उस प्रकार से उनको बिठाया गया वहां पे। ये शास्त्र की कथा है, मेरी बनाई हुई कथा नहीं, एक उपनिषद में जाके पढ़ने आपको मिल जाएगा। मेरे और आपको आंख खोलने के लिए ये बात है। हम पता नहीं कहां कहां फंसे रहते हैं कि भाई कहां कर आए गलत। उस घटना के बाद जैसे ही वो इंद्र पद पे बैठे, वहां पे अप्सराओं का नृत्य शुरू होने जा रहा था। उन्होंने कहा रुको भाई, उन्होंने कहा जल लाओ। उन्होंने जल मंगाया और जल में संकल्प लिया, मैं आज इंद्र, मेरा इस घड़ी में, इस मुहूर्त में ये कामधेनु गाय वशिष्ठ को दान करता हूं, उच्च श्रवा घोड़ा शुक्राचार्य को दान करता हूं। समस्त स्वर्ग की जितनी निधि थी, शास्त्र में कथाएं आती है ना, कैसे पहुंची कामधेनु गाय, स्वर्ग की गाय थी, कैसे पहुंची वशिष्ठ के पास, उच्च श्रवा घोड़ा कैसे पहुंचा, ये सब के सब उन्होंने सारी निधियां स्वर्ग की दान कर दी। और अंत में उतर कर नीचे खड़े हुए और बोले आज मैं, अभी 2.5 घड़ी बाकी है, इस वक्त इंद्र हूं और ये मैं संपूर्ण त्रिलोकी का राज्य का मैं राजा हूं, ये उठाकर भगवान शंकर को समर्पित करता हूं, दान समर्पित करता हूं। अब बोलो जहां ले चलना है चलो। अब किसकी सामर्थ्य थी जी। तो ये है चमत्कारिक भारतीय संस्कृति जो आपको ज्ञान देती है।